डैनी के गांव में पहुंचने के बाद पूरे दिन तक कोहरा छाया रहा, लेकिन कोई न उस ट्रेन की पहेली सुलझा सका और न ये जान सका कि इस कोहरे के पीछे की असल वजह क्या है। अगले दिन गांव में कोहरा छंट चुका था, लेकिन कोहरा छंटने से पहले ही इस गांव में एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। सौम्या, सौम्या, सौम्या। ओ जेनी, वो मैं समंदर की लहरों को फील कर रही थी ना, इसलिए तेरे आने का पता नहीं लगा। क्या हो गया जेनी? ऐसे क्या देख रही है? सब ठीक तो है ना? जेनी, आर यू ओके? उस बूढ़े बाबा की डेथ हो गई है। व्हाट? कल ही तो हम मिले थे उनसे, और कल वो कह भी रहे थे कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। डू यू रिमेम्बर? उन्होंने कहा था। फिर इसका मतलब उनको अपनी मौत का अंदाजा हो गया था। बट उनकी डेथ कैसे हुई? डॉक्टर ने बताया कि शॉक की वजह से। शॉक की वजह से? कैसा शॉक? व्हाट शॉक? हाँ, सुबह यहीं समंदर के पास ही उनकी लाश मिली थी। शायद किसी चीज से डरकर उन्होंने भागने की कोशिश की थी और इसी बीच गिरने से उनकी मौत हो गई। जेनी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो बार बार यही चीज कहा करते थे कि ये जगह बुरी ताकतों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। He always said it. This place attracts evil energy. कल भी उन्होंने कहा था कि ये कोहरा अपने साथ कुछ लेकर आया है। जेनी, डू यू रिमेम्बर? आई एम सो स्कैर्ड। मुझे अच्छा नहीं लग रहा जेनी। सौम्या, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस थे और रुद्र हमेशा एक बात कहता है कि जैसा हम सोचते हैं ना, वैसा ही हम देखने भी लग जाते हैं। वो बाबा हमेशा ऐसी ही बातें किया करते थे। बस इसी वजह से उनको कोई वहम हुआ होगा और डरकर जब उन्होंने भागने की कोशिश की होगी तो पैर फिसल गया होगा। अब उनकी उम्र भी तो कितनी ज्यादा थी। इतनी एज में तो छोटी सी चोट भी जान ले सकती है। तू ठीक कह रही है, आई नो, बट पता नहीं क्यों मुझे अब बाबा की हर बात मीनिंगफुल लग रही है यार। जेनी, तुझे याद है उन्होंने बताया था कि उस ट्रेन में से एक बड़ा सा कुत्ता निकलकर भागा था? डू यू रिमेम्बर? हाँ, याद है। यहाँ पास में ही एक कुत्ते को भी किसी ने मार डाला है। लोग बता रहे थे कि सुबह वो कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। शायद उसने कुछ अजीब चीज देखी होगी। थोड़ी देर में कुत्ते के भौंकने की आवाज बंद हो गई और बाबा की मौत भी तो सुबह के वक्त ही हुआ था ना? इज इट कनेक्टेड? आई डोंट नो, मुझे डर लग रहा है जेनी। सौम्या, ये बस एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है। जेनी, ऐसा करते हैं, आज ही चलते हैं यहाँ से। हाँ, मुझे भी आज यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। लेट्स गो। सौम्या और जेनी दोनों को ही लग रहा था कि बाबा की मौत किसी न किसी तरह उस कोहरे से जुड़ी हुई थी, लेकिन वो दोनों इतना डर चुकी थी कि अब वो इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहती थी। वहीं स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की पुलिस छानबीन में कुछ भी सामने नहीं आया। हाँ, लेकिन एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने डैनी के बॉक्सेस को डैनी के नए ठिकाने तक जरूर पहुंचा दिया था। डैनी का नया ठिकाना, यानी डैनी की वो नई प्रॉपर्टी जिसकी डील के लिए रणविजय को रत्नागढ़ जाना पड़ा था, इस गांव से ज्यादा दूर नहीं था। सौम्या से उस बुढ़े बाबा ने ठीक ही कहा था कि ये गांव बुरी ताकतों को अपनी ओर खींच लेता है और वो बुरी ताकत अब इस गांव के आसमान पर मंडरा रही थी। और रात को यही सारी बातें सौम्या के सपने में भी घूम रही थी। बुरी ताकतें फिर से आ गई हैं। बाबा, रुको बाबा, मैं जा रहा हूँ। नहीं, हाँ, हमें बताओ। नहीं, लेकिन मेरे बच्चों,
अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। नहीं, ओ गॉड, कितना बुरा सपना था। ऐसा लग रहा था कि वो बाबा यही मेरे सामने ही थे। जेनी सुनना। जेनी कहाँ है? ओ माय गॉड, जेनी अपने बेड पर नहीं है। लाइट ऑन करती हूँ। ये क्या हुआ? जेनी कहाँ गई? और ये गेट? ओह नो, मैं आज गेट लॉक करना भूल गई। जेनी कहाँ गई होगी? जेनी तो यहाँ भी नहीं दिख रही है। दूसरे रूम में देखती हूँ। इस रूम में तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है। आंटी को बताऊं क्या? नहीं, आंटी की तबीयत वैसे ही खराब है। वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी। आई हैव टू हैंडल दिस। कहीं वो बाहर तो नहीं चली गई? मैं जाकर मेन गेट देखती हूँ। नो, ये क्या हो रहा है? आज तो मेन गेट पर भी लॉक नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब जेनी बाहर चली गई है। ओके, इस वक्त वो कहाँ जा सकती है? मुझे पहले बाहर देखना पड़ेगा। जेनी यहाँ भी नहीं दिखाई दे रही है। वो कहाँ जा सकती है? गॉड डैम इट। ओह गॉड, कहीं वो समंदर के पास तो नहीं चली गई है? जेनी, ओह गॉड, ये क्या किया तूने? शिट, मुझे चेक करना पड़ेगा। आधी रात से ज्यादा हो गई है। ओह गॉड, प्लीज जेनी के साथ कुछ गलत नहीं हो जाए, प्लीज। एटलीस्ट देयर इज मूनलाइट। मैं उसे जल्दी ढूंढ लूंगी। आई हैव टू। जेनी प्लीज यार, कहाँ हो तुम? वो वहां कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बैठा हो। शायद वो जेनी है। आई रियली होप सो। माय गॉड, वहां कोई और भी है। एक साया सा दिखाई दे रहा है वहां पे, और वो उसके पास आ रहा है। और वो उस पर झुक गया है। कौन है वो? समझ नहीं आ रहा है। वो कोई इंसान है या कोई और? ओ गॉड, प्लीज हेल्प जेनी। मुझे भागकर जाना होगा वहां। I'm coming जेनी। आई एम श्योर कि वहां जेनी ही बैठी है, बट वो साया, वो तो कोई इंसान है, लेकिन अभी जेनी पर झुका हुआ है। मैं उसे आवाज देती हूँ। जेनी। वो साया इधर ही देख रहा है। कौन है ये? सफेद सा चेहरा और उसकी चमकती आंखें। अरे एकदम से कहाँ गया वो? जेनी, मैं आ गई हूँ। जेनी। अरे इसकी आंखें अभी भी बंद है, यानी ये अभी भी नींद में है। लेकिन फिर वो साया कौन था और कहाँ गया? जेनी ओपन योर आइज। जेनी आंखें खोलो। जेनी। ओके गुड, इसकी आंखें खुल रही हैं। जेनी आंखें खोलो। जेनी। यहाँ कितनी ठंड है। हाँ रुको, मैं तुझे शॉल उड़ा देती हूँ, संभाल इसे। जेनी यार, होल्ड दिस। नहीं, ये तो अभी भी नींद में है। ऐसा करती हूँ, शॉल को सेफ्टी पिन से लगा देती हूँ। हाँ सॉरी, ये पिन तो उसकी गर्दन पे चुभ गया। जेनी उठ ना। जेनी प्लीज, आई कांट डू दिस अलोन। उठ ना। जेनी। सौम्या, ये हम लोग कहाँ हैं? तू नींद में यहाँ आ गई थी अकेले।
यहाँ समंदर के पास? हाँ, पर मैं यहाँ कैसे आ गई? ये सब बातें छोड़, अभी पहले वापस घर चल, ओके? इतनी रात को किसी ने अगर देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। वी नीड टू गो बैक, कम ऑन। ये ले, मेरा हाथ पकड़ ले। ओह गॉड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी कुछ मत बोल, ओके? पहले घर चलते हैं, फिर बात करेंगे आराम से, ओके? कहीं आंटी जाग गई तो चिंता करेगी। शील वरी अबाउट अस। नहीं चाहिए ना? कम, पहले हम घर चलते हैं। कम जेनी, अरे टेक माय हैंड ना। सौम्या, प्लीज अभी जो कुछ भी हुआ इसके बारे में किसी को कुछ मत कहना। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पहले कभी बताया है क्या? वो बेस्ट फ्रेंड्स या। अभी तू सो जा, सुबह बात करेंगे। थैंक्स सौम्या, हमेशा मेरा साथ देने के लिए। सेंटी मत बन, अब तू सो जा, ओके? बाकी बातें हम सुबह करेंगे। प्लीज अभी अच्छे से सो जाओ मेरे लिए। गुड गर्ल। चलो, गुड नाइट। सौम्या जेनी को रात में घर लेकर आ गई थी, लेकिन उसे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि रात को दिखी वो परछाई किसकी थी और वो जेनी के पास क्या कर रही थी। जेनी हमेशा की तरह देर तक गहरी नींद में सोती रही, लेकिन सौम्या की नींद जल्दी खुल गई। वो बीते कुछ दिनों में हुई सारी घटनाओं को जोड़कर देख रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा उसे उस बुढ़े बाबा की बात याद आ रही थी। बुरी ताकतें इस गांव में आ चुकी हैं, यही तो कहा था ना बाबा ने। तो रात को जो कुछ हुआ, कहीं ये भी तो। शिट, आखिर वो कौन था? एकदम सफेद चेहरा और चमकती हुई सी आंखें, लेकिन वो अचानक से कहां गायब हो गया? उठने दो जेनी को, I'll ask her। लेकिन यार, रात वाली बात के बाद इसे नींद कैसे आ सकती है? How can she just sleep? ये तो ऐसे सो रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 1 सेकेंड, ये इसकी गर्दन के पीछे ये कैसे निशान है? देखती हूं। ये तो लाल निशान, जैसे यहां खून सूख गया हो। ये निशान पहले से थे या कहीं रात को वो सेफ्टी पिन के चुभने से तो नहीं हुए ये निशान? डिड आई डू दिस? ओ शिट, लेकिन सेफ्टी पिन तो इसके गले पर एक बार लगा था और इसका निशान तो इतना बड़ा नहीं होता। एक बार पास से देखती हूँ, कैसे निशान है ये? जेनी डरा दिया तुमने यार। आई डिडंट नो यू वर अवेक। गुड मॉर्निंग सौम्या। ऐसा लग रहा है कि तू तो रात को सोई ही नहीं है। रात को जो हुआ उसके बाद किसी को नींद आ सकती है क्या? क्या हुआ था रात को? ओह, रात को हम लोग समंदर के पास थे ना। थैंक गॉड, तुझे इतना तो याद है। हाँ, मुझे सब याद है। हम दोनों समंदर के किनारे घूम रहे थे। ऐसे मत देख मुझे ध्यान है कि मैं रात को नींद में बाहर चली गई थी, फिर तू मुझे वापस घर लेकर आई थी। सॉरी यार, तेरी नींद खराब की। जेनी, तुझे याद है रात को क्या हुआ था? डू यू रिमेम्बर? हाँ, याद है। सब कुछ तो ध्यान नहीं, लेकिन ये याद है कि रात को मुझे लगा कि समंदर के पास जाना चाहिए। मैं उठी, रूम का गेट खोला, उसके बाद मेन गेट खोला और फिर मैं बाहर आ गई। पता नहीं क्या हुआ, शायद कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं समंदर के पास पहुंच गई। उसके बाद क्या हुआ जेनी? उसके बाद मैं वहां बैठ गई थी।
ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मुझे ठंड लग रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वहां बैठना अच्छा लग रहा था। फिर कुछ हुआ था। क्या हुआ था उसके बाद जेनी? थिंक एंड ट्राई टू रिमेम्बर एंड टेल मी व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। इट्स स्ट्रेंज। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं हवा में उड़ने लगी हूँ। व्हाट? हाँ, मैं हवा में उड़ रही थी। समंदर की लहरें, वहां की चट्टानें, सब कुछ मुझे दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत ऊंचाई से ये सब देख रही हूँ। तू ऐसे क्यों देख रही है? मैं वही बता रही हूँ जो मुझे याद आ रहा है। नो, टेल मी। तू आगे बता। सौम्या, मुझे बहुत मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था दैट आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एक पंछी की तरह उड़ रही थी मैं, एकदम फ्री, आजाद। ऐसी आजादी मैंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की। उसके बाद मैंने वहां किसी को आते हुए देखा। किसको? कोई दूर से आ रहा था। पास आने पर मुझे समझ आ गया कि वो कौन था वो जेनी? हु वाज इट? वो तू थी। तू तेजी से चलते हुए आ रही थी और फिर तू एक बार रुक गई और तूने मुझे आवाज दी। इसके बाद क्या हुआ? डू यू रिमेम्बर? इसके बाद पता नहीं क्या हुआ। थोड़ी देर बाद मैं वही समंदर के पास बैठी हुई थी और तू मुझे जगाने की कोशिश कर रही थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ वो तो तुझे पता ही है। तुझे सच में कुछ भी याद नहीं है क्या? एनीथिंग एक्सेप्ट दिस ऑफ कोर्स। आर यू श्योर? सोचो, वहाँ और क्या हुआ था? कोई आया था क्या वहां पे? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। जेनी, ये जो तू बोल रही है कि जो तू हवा में उड़ रही थी, ये सच में हुआ था क्या? Did it actually happen? यार, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे यही ध्यान आ रहा है। क्यों? कुछ और भी हुआ था क्या जो मुझे पता नहीं हो? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। I have to take care of you, फिर से नहीं होना चाहिए। So I was just asking. सॉरी यार, मैंने तुझे इतना परेशान किया। अगर तू नहीं होती तो मम्मी अकेले नहीं मैनेज कर पाते। अरे शट अप यार, इट्स ओके ऑफ कोर्स। लेकिन एक बात बताऊं यार, उस वक्त जो मजा आ रहा था ना, मैं बता नहीं सकती तुझे। काश तू भी मेरे साथ आसमान में होती। हाँ, क्यों नहीं। फिर इस गांव की हिस्ट्री में ना एक और स्टोरी जुड़ जाती कि दो चुड़ैलें आसमान में उड़ रही है। चल, मैं तैयार होकर आती हूँ। फिर शादी के लिए गेस्ट लिस्ट बनानी है। मैं बस अभी आई। ये जेनी कैसी अजीब बातें कर रही थी। शायद वो कोई सपना देख रही होगी। क्या उसे सच में नहीं पता कि वो वहां पे अकेली नहीं थी? उसे सच में नहीं पता कि वहां कोई और भी था? ओह गॉड, प्लीज हेल्प जेनी। जेनी को सचमुच नहीं पता था कि असल में रात को हुआ क्या। और सौम्या, वो तो अजीब और गरीब सवालों में उलझ कर रह गई थी कि वो परछाई किसकी थी और उसने जेनी के साथ क्या किया। और क्या जेनी वाकई किसी पंछी की तरह आसमान में थी? और इस बार भी सारे सवालों के जवाब सिर्फ एक इंसान के पास थे, डैनी डिकोस्टा। लेकिन डैनी के बिछाए हुए जाल से निकल पाना इतना आसान भी तो नहीं था। रणविजय, जो सूरत हॉस्पिटल में एडमिट था, वो सौम्या की यादों के सहारे डैनी को भुलाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। लेकिन डैनी को भुला पाना इतना आसान कहां था। डॉक्टर, मुझे सौम्या के बारे में सब याद आ गया है, लेकिन ये डैनी मेरे यादों से नहीं निकल पा रहा है। हर बार जब मैं पास में देखने की कोशिश करता हूँ, मुझे उस राक्षस का चेहरा दिखाई देने लगता है। इट्स नेचुरल रणविजय, ह्यूमन ब्रेन ऐसा ही काम करता है। हम जिस चीज़ से जितना भागने की कोशिश करते हैं, हमारा ब्रेन हमें उसी चीज़ की याद दिलाता है। इट्स अ टाइप ऑफ एडिक्शन। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि अपना ध्यान नेगेटिव थॉट से डाइवर्ट करने की कोशिश करो।
धीरे धीरे वो सब बैड मेमोरीज एक बुरे सपने की तरह रह जाएंगी। हाँ, यस डॉक्टर। तो टेल मी, क्या क्या याद आया है तुम्हें? सब कुछ। सौम्या का चेहरा, उसकी आवाज, हमारी फर्स्ट मीटिंग। आई थिंक मुझे अब मुंबई जाना चाहिए। आई एम सॉरी, मैं अभी तुम्हें वहां जाने की परमिशन नहीं दे सकती। जब तक तुम्हारी हालत पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो जाती, आई विल नॉट अलाउ। बट डॉक्टर, मुझे अब तक वहां होना चाहिए था। मेरी एब्सेंस में वो परेशान हो रही होगी। डोंट वरी। अच्छा, तुम्हें उसका एड्रेस ध्यान है? हाँ। देन राइट अ लेटर, हम उसे यहीं बुला लेंगे। लेकिन वो मुझे यहाँ हॉस्पिटल में देखकर परेशान हो जाएगी। देखो रणविजय, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अभी भी तुम हैलुसिनेशन से बाहर नहीं आए हो। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा सफर करना भी सेफ है। इसलिए अच्छा होगा कि हम उसे ही यहाँ बुला लें। बट डोंट वरी, कीप फेथ, शी विल बी हियर सून। अच्छा, आप देर मत करो, उसे लेटर लिखो। ओके डॉक्टर। डियर सौम्या, सॉरी, बहुत दिनों से मैंने अपनी कोई खबर नहीं दी। क्या करूं, वजह ही कुछ ऐसी थी। लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। जिस वक्त रणविजय डैनी से मिलने के लिए रत्नागढ़ पैलेस पहुंचा था, उस वक्त उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी इस कदर बदल जाएगी। उन कुछ दिनों में वो पूरी तरह टूट चुका था। वहां से निकलते वक्त उसके पास डैनी और उसके पैलेस की बुरी यादों के सिवा कुछ नहीं बचा था। लेकिन डॉक्टर संध्या गोस्वामी की मदद से वो उस पूरे दौर से बाहर निकलने में कामयाब रहा। वो अपनी यादों से डैनी को भुलाकर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया। वो जिंदगी जिसमें उसके साथ सौम्या और सौम्या के साथ बिताया गया वक्त था। वहीं दूसरी तरफ रणविजय की कोई खबर न मिलने से सौम्या बहुत परेशान हो गई थी। और पिछली रात तो जेनी के साथ जो हुआ, उसके बाद सौम्या का डर और भी ज्यादा बढ़ गया था। इसी वजह से उसने रात को सोने से पहले कमरे के दरवाजे पर ताला लगाया और चाबी अपने पास रख ली। मगर वो नहीं जानती थी कि पिछली रात का खौफ तो बस एक शुरुआत था। रात को सौम्या देर तक अपनी डायरी लिखने के बाद सोने चली गई, लेकिन अब भी उसके दिमाग में कई सारे सवाल भटक रहे थे। सौम्या, 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 आई एम मिसिंग यू सौम्या। मुझे तुम्हारी जरूरत है सौम्या। प्लीज हेल्प मी सौम्या। सौम्या, रणविजय, ये तो बस सपना था। ओ गॉड, रणविजय, प्लीज तुम कहाँ हो? प्लीज मुझे बताओ तुम कहाँ हो। तुम जहां कहोगी मैं चली आऊंगी, प्लीज। ओ गॉड, प्लीज हेल्प हिम। वो जहां भी है उसे सेफ रखो, प्लीज। जेनी, जेनी, ओ गॉड, जेनी अपने बेड पर नहीं है। कहाँ है वो? मैंने गेट को तो लॉक किया था, वो बाहर नहीं जा सकती है। वेट, मैं लैंप ऑन करती हूँ। वो खिड़की के पास है, लेकिन वहां क्या कर रही है? जेनी, जेनी, गो टू बेड ना। जेनी, जेनी, ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रही। शायद नींद में ही है, मुझे ही ले जाना पड़ेगा इसे। जेनी, जेनी, चलो बेड पर चलो। जेनी, जेनी, ये खिड़की के बाहर क्या है? ये तो चमगादड़ है। ये तो इसी खिड़की के पास घूम रहा है। शी हॉरिबल। कुछ तो करना पड़ेगा, अंदर आ गया तो।
जेनी, बेड पर चलो। जेनी। हाँ सौम्या। हाँ जेनी, बेड पर चल। कितना मजा आ रहा है यहाँ। छह, ये तो यहीं उड़ रहा है, कहीं रूम के अंदर ना आ जाए। यू नो व्हाट, मैं खिड़की बंद कर देती हूँ, ये सही रहेगा। जेनी इधर आओ। हाँ कम हियर। जेनी कम हियर। सौम्या लव यू। हाँ हाँ आई लव यू टू। अब सो जा, सो जाओ। अरे वाह, ये तो सो भी गई। What is this, जेनी? तू एक दिन मेरी जान निकाल देगी यार, कसम से। पर वो बैट कहाँ से आ गया? एक सेकंड, वापस विंडो पर देखती हूँ, वो गया या नहीं। यहां तो नहीं दिख रहा है, खिड़की खोलकर देखती हूँ। नहीं है। ये गांव कितना अजीब है, उस बाबा ने सही कहा था। काफी रात हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट जेनी। 1 सेकेंड, इसकी गर्दन पर ये निशान अभी तक भी मिटे नहीं है। ऐसा लग रहा है एकदम फ्रेश लग रहे हैं। सेफ्टी पिन से इतना गहरा निशान कैसे हो सकता है? इट्स ओके, सुबह देखती हूँ। आई जस्ट हैंडल इट इन द मॉर्निंग। सौम्या को लग रहा था कि जेनी की गर्दन पर बने निशान शायद सेफ्टी पिन से लगे होंगे, पर काश उसे सच्चाई पता होती। अब जाकर उसे बूढ़े बाबा की बातों पर यकीन होने लगा था। पिछले कुछ दिनों में गांव में इतनी सारी घटनाएं घटी थी जिनका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जवाब होता भी कैसे, क्योंकि जो कुछ वहां घट रहा था उन बातों पर शायद ही कोई यकीन कर पाता, और इसी वजह से सौम्या के लिए उसके आगे की राह आसान नहीं थी। डियर डायरी, कल रात की बात जेनी को बिल्कुल भी याद नहीं है। पता नहीं नींद में उसे क्या हो जाता है। I mean, जब मैंने उस खिड़की के बाहर दिखने वाले चमगादड़ के बारे में बताया तो वो सुनकर हंसने लगी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ इस गांव में क्या हो रहा है। कई बार मैं सोचती हूँ कि मुझे जेनी को रात को उसके पास दिखाई दी परछाई के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उससे इस बारे में बात नहीं कर पा रही हूं। सच बताऊं, मेरा इस जगह से निकल भागने का मन करता है, लेकिन फिर सोचती हूं कि जेनी के पास इस वक्त किसी का होना जरूरी है। I mean, वैसे भी उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है एंड somebody has to be there, right? लेकिन मैंने सोच लिया है कि आज मैं उसे उस परछाई के बारे में बता दूंगी। I have to. शायद जेनी को उस बारे में कुछ पता हो। I can hope, right? सौम्या, सौम्या, नीचे आ, देख कौन आया है। हाँ अभी आई। हेलो सौम्या। रुद्र, हाय, आखिरकार आपको फुर्सत मिल ही गई। हाँ, थोड़ा कुछ अजीब से केसेस की स्टडी कर रहा हूँ आजकल, इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा। कैसे अजीब केसेस? I mean, मैं कुछ समझी नहीं। यू नो, वही पागल खाने वाले केसेस। जेनी, नॉट नाउ। एक्चुअली मैं कुछ मेंटल पेशेंट्स पर रिसर्च कर रहा हूँ, उनका बिहेवियर में चेंजेस वगैरह वगैरह। हाँ, जेनी शायद मुझे बता रही थी। जेनी ने तुम्हारे बारे में भी काफी बताया है। तो आप लोग अभी बाहर जा रहे हो? जेनी, व्हाट्स द प्लान?
हाँ, हम समंदर के पास जा रहे हैं, वही अपनी फेवरेट जगह पर। तुम भी चलो हमारे साथ। हाँ, तू भी चलना, घर पर अकेली क्या करेगी? नहीं, आप लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, जस्ट इन अ बिट। चल ठीक है, शाम को मिलते हैं। शाम को सौम्या और जेनी दोनों समंदर के पास टहल रहे थे। सूरज ढल चुका था। जेनी केवल रुद्र और रुद्र के ही बारे में सोच रही थी, जबकि सौम्या ये सोचकर आई थी कि वो आज जेनी को वो सब बता देगी जो उसने उस रात को देखा था। मैंने रुद्र को जब उस बूढ़े बाबा के बारे में बताया तो वो जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था कि इस तरह के पेशेंट्स उसने हॉस्पिटल में भी बहुत देखे हैं। वो केवल लोगों का अटेंशन पाने के लिए झूठी कहानियां सुनाया करते हैं। यार, तू यहाँ अपने फियांसे के साथ घूमने आई थी और तू उसको भूतों की स्टोरी सुनाने लगी। वाह यार जेनी, वियर्डो। अरे तो वो मुझे पागलों की स्टोरी सुनाकर पका रहा था, मैंने उसे भूतों की स्टोरी सुना दी। और पूरी बात तो बताई भी नहीं, बस उस बूढ़े बाबा की बात बतानी शुरू ही की थी कि उसके जाने का टाइम हो गया। यार, हमें उस बाबा की ऐसे मजाक नहीं बनाना चाहिए ना जेनी। हो सकता है कि वो सही कह रहे हो। मजाक नहीं बनाया, मैं तो बस उसे बता रही थी, लेकिन पूरी बात बताई भी नहीं और उसको जाना पड़ गया। तुम भी यार अजीब कपल हो। ऐसे रोमांटिक माहौल में भी एक पागलों की बात करता है और एक भूत प्रेत की। मैं उस रोज रात को वहीं बैठी थी ना। हाँ, याद है तुम्हें? फिर से वही लाल आंखें, यही है वो। क्या कह रही है जेनी? जेनी व्हाट आर यू सेइंग? जेनी, तुझे कुछ याद आया? जेनी? हाँ, क्या कह रही थी तू? टेल मी, आराम से बोलो, किसकी बात कर रही थी? नहीं ऐसे ही। घर चले? एक काम कर, तू चल, मैं आती हूँ इन सम टाइम। गो, विल कम। अरे गो ना। क्यों, तू क्या करेगी यहाँ? बस ऐसे ही, आई जस्ट वांटेड टू स्पेंड सम अलोन टाइम। तू जा, मैं आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। उस रात को वो परछाई यहीं दिखाई दी थी। वो जो भी कोई हो, उसे यहीं होना चाहिए और मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। सौम्या जेनी को लेकर काफी परेशान थी। उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह थी वो परछाई जो उसे उस रात जेनी के पास दिखाई दी थी। उसे लग रहा था कि उसने उस रात जेनी के पास जिसे देखा था वो अभी थोड़ी देर पहले इसी जगह पर था। इसी वजह से वो उस अनजान परछाई की तलाश में निकल पड़ी। यहां तो कोई नहीं दिख रहा, तो फिर जेनी ने किसे देखा था? वो जो कोई भी था, अगर वो यहां था तो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मैं उस बिल्डिंग के पीछे देखती हूँ। यहां भी कोई नहीं दिख रहा। स्ट्रेंज। मुझे वापस जाना चाहिए। नहीं, जब इतना आगे आ ही गई हूं तो थोड़ा और देख लेती हूँ। ये जगह तो एकदम उजाड़ पड़ी है। ऐसा लग रहा है यहाँ कोई नहीं आता है। डर गई। कितना डरावना है ये। मुझे एक्चुअली वापस जाना चाहिए। हाँ, मैं निकल रही हूँ। समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। अंधेरा कितनी जल्दी हो गया है। अंधेरे में ये जगह और भी ज्यादा डरावनी लगती है।
मैं आज घर पहुंचकर जेनी से बात करने वाली हूँ। दिस इज इनफ। उसे उस रात के बारे में सब बता दूंगी। बहुत हो गया। डर के मारे जान निकल गई थी। इट्स ओके। थैंक गॉड घर दिखाई दे रहा है। 1 सेकेंड, ये खिड़की से कोई बाहर देख रहा है। जेनी है क्या? हाँ पक्का ये जेनी ही है, लेकिन इसने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाल रखा है। पागल है क्या? क्या कर रही है? मुझे उसके पास जल्दी से जाना होगा। जेनी, 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 व्हाट आर यू डूइंग? ऐसे खिड़की से बाहर क्या देख रही है? जेनी, जेनी, व्हाट इज दिस? ये नींद में है क्या? लेकिन इतनी जल्दी? अभी अभी तो बाहर से आई थी। जेनी, जेनी, ओफो, मुझे इसे अंदर करना पड़ेगा। जेनी, जेनी, अपना सिर अंदर करो। जेनी, जेनी, पुश योर हेड बैक। जेनी, जेनी, ओह माय गॉड, ये क्या था? चमगादड़? ये तो कल भी यही विंडो पे आया था, यहीं पे। शू, गेट लॉस्ट, शू। जेनी, सिर अंदर। जेनी, गेट अप। जेनी, उठ। जेनी, she's not even saying anything. Wonderful. Jenny, Jenny. हाँ सौम्या। तू यहाँ खिड़की से बाहर क्या देख रही थी? जेनी, जेनी, क्या देख रही थी? तूने खाना भी नहीं खाया होगा, करेक्ट? वेरी गुड। चल खाना तो खा ले। लेट मी स्लीप। मुझे भूख नहीं है। जेनी, नो, जेनी, जेनी। अरे यार ये क्या हो रहा है? ओके फाइन। जेनी, ना गो टू बेड। वो तो कर सकती है ना। गो स्लीप। गुड नाइट। व्हाट इज दिस? ये अभी थोड़ी देर पहले ही तो यहां आई थी, और इतनी सी देर में इतनी गहरी नींद। जेनी यार, यू आर स्कैरिंग मी। जेनी प्लीज यार, ऐसे डरा मत। क्या हो रहा है तेरे साथ? चल एनीवे, तू सो जा, हम देख लेंगे सुबह। जेनी के लिए सौम्या की चिंता बढ़ती जा रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जेनी के साथ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे की वजह क्या है। उधर ट्रेन में पुलिस की छानबीन में कुछ भी सामने नहीं आया। किसी को पता नहीं लग पाया कि ट्रेन में मौजूद सारे लोग कहां गए, लेकिन ट्रेन में मौजूद सारे बक्से ट्रांसपोर्ट कंपनी के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचा दिए गए थे, और वो पता था डैनी का नया ठिकाना, जहां ट्रांसपोर्ट कंपनी के मजदूर बक्से उतार रहे थे। अरे भैया, गेहूं से लेकर सीमेंट तक कुत्तों का वजन उठाया है, लोहे के भारी बक्से भी उठाए हैं, लेकिन इतना पसीना आज तक नहीं बहाया है। आखिर भरा क्या है इनमें? राम, ऐसा लग रहा है पत्थर भर के रखे हुए हैं। इतने भारी बक्से, आज तो शाम ही हो जाएगी इनको उठाते उठाते। सुना है किसी सेठ ने खरीदा है ये इमारत। इस उजाड़ी इमारत को खरीद कर कोई क्या करेगा? अब करने दो जो करना हो। हमारा जो काम है इसका बढ़िया पैसा मिल रहा है, बाकी अपने को क्या। लेकिन मैं सही बताऊं, अगर मुझे पता होता कि ऐसे भारी भरकम बक्से उठाने हैं तो मैं तो नहीं आता यहाँ पर। जितने पैसे मिल रहे हैं उससे ज्यादा तो मेहनत हो रही है। डैनी के बक्से उसी जगह पहुंच गए थे जिस जगह की प्रॉपर्टी डील के लिए रणविजय रत्नागढ़ पैलेस गया था। बेचारा रणविजय, उसे तो खबर भी नहीं थी कि मुंबई में क्या चल रहा है। उसे यह भी नहीं पता था कि जिस डैनी को वो अपने दिमाग का वहम मान चुका है, वो डैनी जेनिफर के जरिए सौम्या की जिंदगी में दाखिल हो चुका था।
जेनी की हालत देखकर सौम्या की चिंता बढ़ती जा रही थी। आज वो अकेली समंदर के पास बैठकर अपनी डायरी लिखने लगी। आज जेनी को कुछ काम था डायरी, इसलिए मैं अकेली यहाँ समंदर के पास आ गई। पता नहीं लाइफ में क्या चल रहा है, रणविजय की कोई खबर नहीं आई है और इधर जेनी के साथ भी कुछ गड़बड़ चल रहा है। पिछले 2 दिनों से इसने ढंग से खाना भी नहीं खाया है। जेनी का चेहरा पीला पड़ने लगा है। समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से उसे क्या हो गया है। मैंने कल रात को भी उसकी गर्दन के पीछे वो निशान देखे। मुझे यकीन हो गया है कि वो निशान उस रात को पिन चुभने की वजह से नहीं हो सकते हैं। मैंने कई बार सोचा है कि जेनी को उस रात को दिखी परछाई के बारे में बता दूं, लेकिन हर बार न जाने क्या सोचकर मैं रुक जाती हूँ। शायद मैं ही डर रही हूँ डायरी, पता नहीं ये मेरा वहम है कि नहीं, आई डोंट नो। असल में मैं उसे और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती हूँ। आंटी की तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं है, उनकी हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है। शायद उन्होंने जेनी को भी नहीं बताया है। ओ गॉड प्लीज़ हेल्प अस, मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सौम्या, सौम्या। जेनी ये इतनी एक्साइटेड क्यों लग रही है? उसके हाथ में क्या है? कोई लेटर या एनवेलप लगता है। सौम्या, रणविजय का लेटर आया है। क्या? अरे रणविजय का लेटर आया है। ओह माय गॉड, वो ठीक तो है ना? ही इज ओके राइट? ये ले। गॉड प्लीज वो ठीक हो, गॉड प्लीज। डियर सौम्या, सॉरी, बहुत दिनों से मैंने अपनी कोई खबर नहीं दी। हाँ आई नो डफर, क्या करूं, वजह ही कुछ ऐसी थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हूँ मतलब कुछ हुआ था। ओह गॉड। अरे क्या हुआ सौम्या? सब ठीक तो है ना? आई डोंट नो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो सूरत सिटी हॉस्पिटल में है। व्हाट? हॉस्पिटल? क्या लिखा है लेटर में? सौम्या, सौम्या हॉस्पिटल में है। अरे तू लेटर मुझे दे। डियर सौम्या, मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मैं यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। यहाँ डॉक्टर ने अभी मुझे ट्रैवल करने से मना किया है, इसलिए मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा रणविजय। ये रणविजय के लेटर के साथ एक और लेटर है, ये किसने लिखा है? डियर सौम्या, मैं डॉक्टर संध्या गोस्वामी। सूरत सिटी हॉस्पिटल में जब रणविजय को लाया गया था तब एक्सीडेंट की वजह से इसे कुछ याद नहीं था, लेकिन अब इसे सब याद आ गया है। अभी इसे पूरी तरह रिकवर होने में कुछ टाइम और लगेगा। ये तुम्हें काफी मिस करता है। इसने बताया कि तुम दोनों की शादी होने वाली थी। मुझे लगता है कि अगर तुम हॉस्पिटल में रणविजय के साथ रहोगी तो ये जल्दी रिकवर हो जाएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ इसके पास आ जाओ। डॉक्टर संध्या गोस्वामी। जेनी, मुझे रणविजय के पास जाना होगा, उसे मेरी जरूरत है। आई हैव टू गो। हाँ सौम्या, तुझे आज ही वहाँ के लिए निकल जाना चाहिए। लेकिन जेनी, तू यहाँ अकेली और तेरी हालात भी ठीक नहीं है। आई कांट गो, मैं क्या करूँ? मैं सही हूँ सौम्या, मम्मी है ना यहाँ, और रुद्र आ जाएगा, मैं उसे कह दूंगी। तू जा, रणविजय को तेरी ज्यादा जरूरत है। जेनी आई कांट। सौम्या ऐसे मत कर, तुझे रणविजय को संभालना है। ओके, घर चलते हैं। मैं आज ही सूरत के लिए निकल जाती हूँ और तू अपना ध्यान रखना। ओके? यस माय डियर।
सौम्या बहुत दिनों से इस वजह से परेशान थी कि उसे रणविजय की कोई खबर नहीं मिल रही थी। लेकिन रणविजय का खत मिलने के बाद वो पहले से भी ज्यादा परेशान हो गई। इसलिए वो उसी वक्त रणविजय से मिलने के लिए सूरत के लिए रवाना हो गई। वो अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी कि जिस तूफान ने रणविजय की जिंदगी को हिलाकर रख दिया था, वो चुपचाप जेनी की जिंदगी में दाखिल हो चुका था। डैनी वाकई एक तूफान ही था, ऐसा तूफान जो रत्नागढ़ से अब मुंबई में आ चुका था। लेकिन एक ऐसा शख्स भी था जिसने इस तूफान को महसूस कर लिया था, और वो शख्स था पागलखाने में भर्ती एक मरीज, जिसकी हरकतों से रुद्र को उस पर शक सा हो रहा था। मगर वो ये नहीं जान पाया था कि दरअसल इस पागल के इरादे क्या है। उस पागल में कोई तो ऐसी बात जरूर थी जो बार बार रुद्र को उसके पास वापस खींच लाती थी। उस रात भी ऐसा ही कुछ हुआ। रुद्र को मेंटल हॉस्पिटल से खबर आई कि वो पागल भाग निकला है। रुद्र इस वक्त पागल का पीछा करते हुए उसी जगह पहुंच चुका था जहां दिन में डैनी के बक्से उतारे गए थे। कंपाउंडर, ये बताओ आखिर ये मेंटल हॉस्पिटल से निकल कैसे गया? साहब, ये सुबह से ही एकदम चुप बैठा था। थोड़ी देर पहले खिड़की से कूदकर भाग आया। अब इतनी ऊंची खिड़की से कूदकर कोई कैसे भाग सकता है? साहब, पकड़ लें इसे। अभी रुको, देखते हैं कि ये यहाँ क्या करने आया है। ये तो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है ये? मैं इसके पास जाता हूँ, तुम लोग थोड़ा दूर रहना। मैं आ गया हूँ मालिक, मैं आ गया। मैंने कब से आपका इंतजार किया मैंने, लेकिन मुझे यकीन था आप यहाँ जरूर आएंगे। ये किससे बात कर रहा है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। पता है, लोगों ने मुझसे बहुत पूछा मुझसे, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ भी नहीं बताया मैंने। अब मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ मालिक। हाँ, मैं हर काम करूंगा। जो आप बोलेंगे मैं वो सब काम करूंगा। और ये लोग जो मुझ पर यकीन नहीं करते हैं, वो भी आपके सेवक बनेंगे। वो भी मुझे पता है, ये लोग मुझे वापस ले जाने के लिए आए हैं। इसे हमारे बारे में पता लग गया है, लेकिन कैसे? इसने तो हमें देखा भी नहीं है। मुझे पता लग गया है कि ये लोग मुझे वापस से उस पागल खाने में ले जाएंगे। बेवकूफ, मेरा इलाज कराएंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि इंसानों का इलाज होता है, राक्षसों का नहीं। मैं यहां से नहीं जाऊंगा मालिक। ये बेवकूफ लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, तो मुझे पागल कहते हैं। नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से। अब इसे पकड़ना होगा। इंजेक्शन तैयार रखना, जरूरत पड़ सकती है। पहले मैं इससे बात करता हूँ। चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। मैंने कहा ना, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा, अपने मालिक की सेवा में। तुम अपने आप को देखो, तुम्हें चोट लगी है, हम तुम्हारा इलाज करेंगे। मजाक मत करो, तुम मेरा इलाज नहीं कर सकते हो। राक्षस का इलाज करने के लिए राक्षस बनना पड़ता है। देखो, यहाँ इतनी ठंड है और तुम्हारे पैरों में चप्पल तक नहीं है। तबीयत खराब हो जाएगी, हमारे साथ चलो। आगे मत बढ़ना,
मत बढ़ना आगे। मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। तुम मुझे अभी जानते नहीं हो। मुझे जिंदा चीजें खाना बहुत पसंद है। पकड़ो इसे। नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं, मार डालूंगा मैं। जिंदा चबा जाऊंगा। रुक, कहां भाग रहा है? मुझे काटेगा। ये ले। रुक जाओ। अरे क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। नहीं, बचाओ अपने आप को। अरे छोड़ो मुझे। मैं सबको मार डालूंगा। जिंदा चबा जाऊंगा। कहा ना, जिंदा चबा जाऊंगा। इंजेक्शन लगाओ इसे। छोड़ो मुझे। छोड़ दो मुझे। छोड़ो। मालिक, मैं फिर आऊंगा मालिक। बस अब ये सो गया है। साहब, बहुत पागल देखे, लेकिन ऐसा पागल कभी नहीं देखा। अगर इसका बस चले तो इंसान को जिंदा चबा जाए। लेकिन समझ नहीं आ रहा इसने एकदम से ऐसा क्यों किया। तुम लोग इसे वापस हॉस्पिटल लेकर चलो। वैसे चाहता तो भाग भी सकता था, लेकिन ये यहीं क्यों रुक गया? स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ, रुद्र उसे समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार उसने यही सोचा कि यह किसी दूसरे का असर होगा। उस पागल ने भी तो थोड़ी देर पहले यही कहा था कि जब लोग किसी चीज को समझ नहीं पाते हैं तो उसे पागलपन का नाम दे देते हैं। रणविजय के साथ भी ठीक यही हुआ था। अपनी सच्चाई को वो पागलपन मानने लगा था, और अब उससे मिलने सूरत के सिटी हॉस्पिटल पहुंची सौम्या को डॉक्टर संध्या यही बता रही थी। थैंक्स सौम्या, तुमने बहुत अच्छा किया यहाँ पर आकर। और हाँ, अगर तुम्हारी यादें ना होती तो रणविजय कभी अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं लौट पाता। इसे बेहोशी की हालत में यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया था। होश में आने के बाद इसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। ऐसा सर में लगी चोट की वजह से हुआ होगा। लेकिन सौम्या, तुम और तुम्हारी हल्की सी याद ही थी जिसने रणविजय को रिकवर होने में मदद की। Is he okay? Is he okay, डॉक्टर प्लीज? क्या हो गया उसको? What happened? सौम्या, हौसला रखो। अभी तुम ही हो जिसे रणविजय को हिम्मत देनी है। संभालो अपने आप को। थैंक्स डॉक्टर संध्या। मैं आपका ये ऐसा सौम्या, आई वॉज जस्ट डूइंग माई ड्यूटी। लेकिन केवल एक डॉक्टर के करने से कुछ नहीं होता। अपनों का साथ भी चाहिए होता है ना? सॉरी। लिसन सौम्या, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। यस डॉक्टर। ऐसा लग रहा था कि रणविजय किसी गहरे शौक में था। वो अक्सर नींद में चिल्लाते हुए जाग उठता था। वो अक्सर ऐसी अजीब बातों का जिक्र करता था जिन पर यकीन नहीं किया जा सकता था। उसने अपनी डायरी में भी ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में लिखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या पहले भी कभी उसने ऐसी कोई बात कही है जिससे तुम्हें लगा हो कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम है? नो डॉक्टर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लेकिन आप किन अजीब चीज़ों के बारे में कह रही हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। व्हाट डिड ही से? नहीं, कुछ नहीं। उसने अपनी डायरी में कुछ लिखा था। शायद उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था जिसकी वजह से उसे हैलुसिनेशंस हो रहे होंगे, बट नाउ ही इज ओके। डॉक्टर वो ठीक तो है ना? He's all right? सौम्या, ही इज टोटली फिट एंड फाइन। और अब तुम आ गई हो ना, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो, तुम्हें मैं रणविजय के पास ले चलती हूँ। वो रहा रणविजय। आज शायद जल्दी सो गया है। चलो उसे उठा देते हैं।
नो नो डॉक्टर, प्लीज प्लीज उसे सोने दीजिए। मैं उसके जागने पर भी बात कर सकती हूँ ना। आप प्लीज जस्ट लेट हिम स्लीप, ही नीड्स द रेस्ट। ओके, एज यू विश। लेकिन तुम बस इतना ध्यान रखना कि उससे ऐसी कोई बात मत करना जिससे उसे वापस वो बुरी बातें याद आने लगे। जी जी, एब्सोल्युटली, थैंक यू। रणविजय, तुमने कितनी प्रॉब्लम्स अकेले झेली है, लेकिन इट्स ओके बेब, अब मैं आ गई हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा। हॉस्पिटल में रणविजय के जागने का इंतजार करते करते सौम्या भी सो गई। एक लंबे इंतजार के बाद सौम्या आज रणविजय के पास थी, लेकिन उसे अभी भी ये एक सपना सा ही लग रहा था। एक ऐसा सपना जिसमें बस दो किरदार थे, वो और रणविजय। वहीं रणविजय अपने सपनों में किसी और ही चीज से जूझ रहा था। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो, नहीं, मुझे कैद मत करो, छोड़ दो मुझे। हाँ, रणविजय, रणविजय, बताना मेरे पास। रणविजय, संभालो अपने आप को, छोड़ दो मुझे, संभालो, तुम सपना देख रहे हो। रणविजय, गेट अप। सौम्या, सौम्या। हाँ हाँ, इट्स मी, मैं हूँ। आई एम राइट हियर, इट्स जस्ट मी। सौम्या, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। नहीं रणविजय, तुम सपना नहीं देख रहे हो ना, ओके? मैं तुम्हारे पास ही हूँ, यहीं पे। That was a bad dream, but this is really happening. नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अभी सपना टूटेगा और तुम यहाँ से चली जाओगी। हाँ हाँ। रणविजय, बिलीव मी। अपना हाथ दो, हाथ दो मुझे। गिव मी योर हैंड। हाँ, तुम सपना नहीं हो। सौम्या, तुम आ गई। सौम्या, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। रणविजय, मैंने भी तुम्हें कितना याद किया, मगर तुम्हारा कोई पता ही नहीं लग रहा था। बट इट्स ओके, अब मैं आ गई हूँ एंड अब सब सही हो जाएगा। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, ऑलवेज, ओके? हमेशा। सौम्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, बोलो। मैं अब वो रणविजय नहीं रहा जिसके साथ तुमने जिंदगी बिताने की कस्में खाई थी। तुम क्या कह रहे हो रणविजय? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बता नहीं सकता। शायद मैं पागल हो गया हूँ। मुझे अजीब अजीब से दौरे पड़ते हैं। You are okay, रणविजय, you're completely fine. डॉक्टर संध्या ने भी यही कहा है कि सिर पर चोट की वजह से ऐसा सब होना it's normal. But listen to me. You're fine. Everything is fine. You're fine. I'm here. तुम समझ नहीं रहे हो सौम्या, मैं उन सब बुरे ख्यालों को नकार चुका हूँ, लेकिन अब भी मेरे दिमाग में वही चीजें घूमती हैं। ऐसा लगता है कि उन वही दरिंदों ने मेरे दिमाग में कब्जा कर लिया हो। यहाँ तक कि मेरे डायरी में भी कुछ ऐसी चीजों के बारे में लिखा है। तुम चाहो तो पढ़कर देख सकती हो। रणविजय, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ओके? हम दोनों मिलकर सारी प्रॉब्लम्स से डील कर लेंगे, बिलीव मी। यू जस्ट गेट बेटर फुल्ली फर्स्ट। बट सौम्या, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? यस और नो, है ना? मुझे तुम पर अपने से भी ज्यादा भरोसा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार मेरी डायरी में लिखी बातों को पढ़ लो। मुझे कोई डायरी नहीं पढ़नी है रणविजय। जो हो गया उसे भूल जाओ। इट्स गॉन, इट्स इन द पास्ट, ओके? अगर मुझे कभी लगा तो मैं इस डायरी को जरूर पढ़ूंगी।
बट आई बिलीव ऐसा मौका कभी नहीं आएगा एंड राइट नाउ आई एम नॉट रीडिंग इट. ओके, डील? काश ऐसा मौका ना आए. रणविजय ने सौम्या को अपने बुरे वक्त के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन सौम्या तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी. डॉक्टर संध्या ने सौम्या के बारे में ठीक ही सोचा था. सौम्या के आने के बाद रणविजय के मुरझाए चेहरे पर एक खुशी की चमक सी दिखाई देने लगी थी. सौम्या, बस एक ही दिन में तुमने जादू कर दिया. आई एम श्योर अगर तुम साथ रही तो वो जल्द ही अपनी नॉर्मल लाइफ में पूरी तरह से लौट आएगा. डॉक्टर, मैं अब उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी. आई कांट रिस्क इट. पूरी जिंदगी साथ बिताने का वादा किया था हम दोनों ने, अभी तो निभाना पड़ेगा, राइट? हाँ, रणविजय ने बताया था कि तुम दोनों शादी करने वाले थे. हाँ, अगर रणविजय मुंबई से बाहर नहीं जाता तो अब तक हम लोग शादी भी कर चुके होते. तुम्हारी फैमिली में और कौन है? रणविजय ने इस बारे में ज्यादा नहीं बताया. कोई नहीं. तो मैं सजेस्ट करूंगी कि तुम जल्द से जल्द उससे शादी कर लो. इस हॉस्पिटल को एक चैरिटेबल ट्रस्ट रन करता है. तुम चाहो तो शादी का सारा अरेंजमेंट यहाँ भी हो सकता है. आई थिंक सो. आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया डॉक्टर. मैं भी अब रणविजय को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ एंड आई थिंक दैट्स अ रियली गुड आइडिया. इट्स गुड. एंड सौम्या, कंग्रेचुलेशंस. सौम्या से दोबारा मिलने के बाद रणविजय की जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई थी. एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत जिसमें डैनी का कोई नामो निशान तक नहीं था. पर काश डैनी रणविजय की जिंदगी से बाहर निकल चुका होता. काश कि जेनी की जिंदगी में उस रात वो हादसा ना हुआ होता. लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है. हाँ, रुद्र को जरूर कुछ भनक लगी थी कि सब कुछ ठीक नहीं है. इसी वजह से वो एक बार फिर से मेंटल हॉस्पिटल में उस पागल पेशेंट से मिलने पहुंचा था. मुझे बांध के रखने से क्या होगा? मैं राक्षस हूं. भूल गए तुम? मैं राक्षस हूं. मुझे बुरा लग रहा है कि हमने तुम्हें इस तरह बांध के रखा है, लेकिन क्या करें, तुमने काम ही ऐसा किया था. कल जो कुछ भी हुआ तुम उस बारे में कुछ कहना चाहोगे? क्या बात है, उस वक्त तुम अपने आप में नहीं लग रहे थे. ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर की सी ताकत आ गई हो तुम में. क्या हो गया था तुम्हें? देखो, तुम्हें ऐसा देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है. तुम मुझे बताओ, आखिर तुम्हें क्या हो गया था? कंपाउंडर. यस सर. इसके हाथ पैर खुलवा दो. क्या? हाँ, मैं बोल रहा हूं, ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा. सर, रिस्क है. आपने देखा था ना कल क्या किया था इसने. मुझे सब पता है. तुम इसके हाथ पैर खुलवा दो. मुझे इस पर ट्रस्ट है. ओके सर. देखो, ये अच्छा नहीं लगता कि हम लोग तुमको ऐसे ही बांध कर रखें. मुझे पता है कि तुम दूसरे पेशेंट्स की तरह नहीं हो. तुम मुझसे बात कर सकते हो. ठीक है, शायद आज तुम मुझसे बोलना नहीं चाहते हो. मैं तुमसे फिर से मिलने आऊंगा. सर, उसे आजाद तो कर दिया, लेकिन वो फिर से भाग जाएगा. देखो, पिछली बार वो अपनी मर्जी से भागा था, इस बार वो हमारी मर्जी से भागेगा. इसकी हरकतें देखकर तुम्हें भी लग गया होगा कि ये दूसरे पागलों के जैसा नहीं है. मुझे लग रहा है कि इस पागल के साथ कोई बहुत बड़ा राज छिपा है. तुम लोग तैयार रहना. मुझे यकीन है कि ये आज रात को भी यहां से भागकर वहीं जाएगा. फिर देखते हैं कि ये वहां क्या करता है. मेंटल हॉस्पिटल में रुद्र जब उस पागल से पहली बार मिला था, तभी उसे लग गया था कि यह मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है.
और हर अगली मुलाकात के साथ उसका ये यकीन और ज्यादा गहरा होता जा रहा था। हॉस्पिटल से भागने के बाद उसने जो कुछ किया उस पर रुद्र तो क्या, हॉस्पिटल का स्टाफ भी यकीन नहीं कर पा रहा था। और शायद यही वजह थी जिसने रुद्र को मजबूर कर दिया कि वो एक बार फिर से उस पागल को हॉस्पिटल से भागने में मदद करे। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं मेरे मालिक, मैं आ रहा हूं मालिक, मैं आ रहा हूं मालिक। सर, वो आ गया है, आपने सही कहा था। गुड, हम लोग यहीं रहेंगे, उसे अपना काम करने दो। मैं देखना चाहता हूं कि वो करना क्या चाहता है। मेरे मालिक, मैं आ गया हूँ, मैं मालिक, मैं आ गया हूँ, आपकी सेवा में आ गया हूँ, आपकी सेवा में आ गया। मुझे बताइए मेरे लिए क्या आदेश है मालिक, हुक्म कीजिए मालिक। ये तो फिर से अपने मालिक को आवाज दे रहा है। ये मालिक आखिर है कौन और ये कैसे बिहेव कर रहा है? लग तो ऐसा रहा है जैसे किसी नाटक में कोई रोल कर रहा हो। लेकिन अगर ये अपना रोल कर रहा है तो बाकी कलाकार कहाँ हैं? मालिक, अपने सेवक को आदेश दो, अपने सेवक को आदेश दो मालिक। सर, आपको क्या लग रहा है, यहाँ आने का कुछ फायदा है? हम लोग कितनी देर वेट करेंगे इसका? थोड़ा रुको, अभी ये क्या कर रहा है? तुम्हें नहीं लग रहा जैसे किसी और से बात कर रहा है? मैं रखूंगा, मैं आपके आदेश का इंतजार करूंगा। हाँ, मैं आपके आदेश का इंतजार करूंगा मैं। ऐसा लग रहा है जैसे इसने अपने मालिक से कुछ कहा और इसके मालिक ने इसे इंतजार करने के लिए कह दिया। लेकिन ये मालिक किससे कह रहा है? अभी एकदम चुप बैठा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि जिस काम के लिए ये यहाँ पर आया था वो काम पूरा हो गया हो। सर, और वेट करें क्या? मुझे नहीं लगता कि अब वेट करने का फायदा है। पहले मैं जाता हूँ, फिर तुम लोग आ जाना। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आज इसे इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर, सब लोग तैयार हो जाओ रे। तुम फिर से आ गए। मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा मैं। आ जाओ तुम लोग, आ जाओ। सर, इसे इंजेक्शन देना ही पड़ेगा, ये फिर वैसे ही कर रहा है। भागो यहाँ से, भागो, वरना मैं मार डालूंगा तुम्हें, मार डालूंगा। मेरे पास मत आना, मेरे पास। इसे क्या हुआ? एकदम से शांत कैसे हो गया? ये ऊपर क्यों देख रहा है? क्या है वहां? ये तो एक बड़ा सा चमगादड़ है। लेकिन चमगादड़ ऐसे नहीं उड़ते हैं, वो तो इधर उधर चक्कर लगाया करते हैं। और ये तो सीधे उड़ रहा है। कमाल की बात है। सर, पकड़ ले इसे। एक मिनट, ये अभी भी उसे ही देखा जा रहा है। बड़ी अजीब बात है, ये चमगादड़ तो एकदम बाज की तरह सीधे उड़ रहा है।
अब वो दिखना भी बंद हो गया है, लेकिन ये तो उधर ही देखा जा रहा है। मुझे बेहोश करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही चल लूंगा। ये एकदम शांत कैसे हो गया? ठीक है, फिर चलो। रुद्र ये देखकर हैरान रह गया था कि अभी थोड़ी देर पहले वो जिस इंसान को पागलपन की सारी हदें पार करता हुआ देख चुका था, वो अगले ही पल एकदम शांत कैसे हो गया था। क्या ये बात उस चमगादड़ से जुड़ी हुई थी? वो पागल अपना मालिक किससे बता रहा था? किससे बात कर रहा था वो? ये सारे सवाल उसे लगातार उलझाते जा रहे थे और फिलहाल वो इस नतीजे पर पहुंचा था कि शायद इस मरीज की ऐसी हालत किसी गहरे सदमे की वजह से हुई होगी। वैसे रुद्र को अब उस पागल से थोड़ी हमदर्दी सी होने लगी थी। वहीं सबसे बहुत दूर सूरत में सौम्या रणविजय के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। वो अपनी डायरी में इन्हीं लम्हों को दर्ज कर रही थी। 15th February 1980, the most important date in my life। वो दिन जब आखिरकार हमारी शादी हो ही गई। पता नहीं रणविजय के साथ क्या बीता है, लेकिन अब वो भी पुरानी बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत कर चुका है। पर फिर भी वो चाहता है कि मैं उसकी डायरी पढूं, मगर मैं बिल्कुल नहीं जानना चाहती हूं कि उस डायरी में क्या लिखा है और क्यों लिखा है। मैं तो उस डायरी को जला देना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे ऐसा करने से रोक लिया। वो चाहता है कि एक बार जब वो ठीक हो जाए तब अपनी डायरी को फिर से पढ़े। ऐसा करके शायद वो देखना चाहता है कि उसने अपने डर पर काबू पा लिया है या नहीं। मैं जानती हूँ इस वक्त वो अंदर से बुरी तरह से टूट चुका है। उसे अपने आप पर शक होता है। मेरी बस यही ख्वाहिश है कि रणविजय वापस अपना कॉन्फिडेंस गेन कर ले। वैसे कल रात उसे कोई बुरा सपना भी नहीं आया। शायद जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर संध्या ने कहा है कि जल्द ही रणविजय को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। और जेनी, होप वो ठीक हो। मैंने उसे लेटर लिखकर अपनी मैरिज के बारे में बता दिया है। काश कि वो मेरी शादी में मौजूद रहती, लेकिन इट्स ओके। उसकी शादी में हम दोनों जरूर मौजूद रहेंगे। मैं जेनी के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान हो जाती हूँ। कहीं वो फिर से नींद में बाहर न चली जाए और आई होप शी इज ओके। सौम्या की देखभाल की वजह से रणविजय काफी तेजी से रिकवर कर रहा था। दूसरी ओर जेनी अपने घर में एक तरह से अकेली थी। मां की तबीयत खराब होने की वजह से उसने मां को कुछ नहीं बताया था। उसे रोज रात बुरे सपने आते थे, ऐसे सपने जिनका कोई मतलब नहीं था। अगर इस वक्त सौम्या उसके साथ होती तो शायद जेनी की कुछ मदद कर पाती। ऐसे ही एक सुबह जब जेनी की आंख खुली तो कितनी ठंड लग रही है। मैं कहाँ हूँ? खिड़की के पास, लेकिन कैसे? हाँ, सौम्या ने भी बताया था कि मैं रात को अक्सर खिड़की के पास आ जाया करती हूँ, लेकिन आज मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पूरी बॉडी में जलन सी हो रही है। गले में भी कुछ चुभ सा रहा है। ओह माय गॉड, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। बेड पर जाती हूँ। ओह सौम्या, आई रियली मिस यू। तू मेरी कितनी केयर करती थी। यार पता नहीं क्या हो रहा है। मेरी गर्दन के पीछे भी दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चुभ रहा हो।
ढंग से सांस भी नहीं ली जा रही आज। टाइम क्या हो गया? 8 बज गए। रुद्र आने वाला होगा। जैनी, जैनी, जैनी। तुम टाइम के एकदम पंचुअल हो। मैं अभी घड़ी ही देख रही थी। जैनी, ये क्या हो गया तुम्हें? अभी 2 दिन पहले तो तुम एकदम ठीक थी। शायद मुझे ठंड लग गई है। तुम्हें पता है ना, आई एम अ स्लीप वॉकर। मैं रात को नींद में चलकर खिड़की के पास पहुंच गई और फिर वहीं सो गई। लेकिन जैनी, तुम्हारे हाथ इधर दो। हो, तुम्हें तो फीवर है। तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अब फीवर? नहीं, पर मुझे तो महसूस ही नहीं हो रहा। मुझे तो बस ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ अंधेरा हो। क्या कह रही हो तुम? आंखें खोलो जैनी, जैनी। रुद्र, पता है, जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में कोई काले रंग की चिड़िया मेरे चारों तरफ उड़ रही हो। काली चिड़िया? हाँ, काले रंग की चिड़िया। और फिर वो मुझे अपने साथ मुझे आसमान में ले जाती है। और फिर अचानक सब गायब। कैसी अजीब बातें कर रही हो? कौन सी चिड़िया दिखती है तुम्हें? कबूतर, बाज, कौन सी? नहीं, शायद वो एक चमगादड़ है। व्हाट? चमगादड़? पागल मरीज को वापस मेंटल हॉस्पिटल में लाते वक्त रुद्रा एक चमगादड़ को देखकर चौंक गया और जेनी के मुंह से भी एक चमगादड़ के बारे में सुनकर उसकी उलझन और बढ़ गई। जेनी की हालत देखकर वो काफी परेशान हो गया और उसी वक्त उसे एक डॉक्टर के पास ले गया। लेकिन रुद्रा के दिमाग में यह ख्याल एक बार भी नहीं आया कि उसकी सारी उलझन की जड़ एक ही जगह थी। डॉक्टर के यहां से आने के बाद रुद्रा जेनी के साथ समंदर के किनारे पर बैठा था। रुद्र, तुमने बताया ही नहीं कि डॉक्टर ने क्या कहा। इनफैक्ट डॉक्टर ने भी कुछ नहीं बताया है। What? हाँ, डॉक्टर ने कहा कि तुम एकदम नॉर्मल हो, यहाँ तक कि तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आई एम नॉट फीलिंग वेल। एक्चुअली डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तुम्हारी नींद में चलने की आदत की वजह से शायद तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो पाती है और फाइनली वो तुम्हारी हेल्थ पर असर डाल रही है। ओके। तो अभी अब फालतू के ख्याल जो दिमाग में भरे हैं ना, उन सबको बाहर निकालो और अपने आप पर ध्यान दो। इस तरफ चमगादड़ है आसपास में? हाँ, यहाँ पास में काफी पुराने खंडर हैं। वहां तो ना जाने कितने चमगादड़ हैं। ऐसा लगता है कि वही चमगादड़ तुम्हारे सपनों में घूम रहे हैं। वैसे भी सपनों में चमगादड़ दिखने का मतलब है कि इंसान काफी परेशान है। इसलिए तुम अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, ठीक तरीके से रेस्ट करो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। क्या हुआ? मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि तुम सपनों के एक्सपर्ट कब से हो गए। वो हुआ यूं कि जब से मेरी मुलाकात तुमसे हुई है तब से मैं खूब सोने लगा हूँ, क्योंकि मेरे सपनों में तुम ही तुम नजर आती हो ना। तो मैंने इतने सपने देखे कि मैं सपनों का एक्सपर्ट बन गया। वाह वाह वाह। तो जनाब, जब सपनों में ही मुलाकात हो जाती है तो शादी करने की क्या जरूरत है? असल में क्या है कि पिछले कुछ दिनों से मुझे नींद नहीं आ रही है, बस इसीलिए। रुद्र ने बड़ी आसानी से जेनी को समझा दिया कि उसके सपने में वो चमगादड़ क्यों दिखाई देते हैं, लेकिन दरअसल वो खुद अपनी बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे तो बार बार मेंटल हॉस्पिटल के उस पागल पेशेंट की बात याद आ रही थी कि डर से बचने का सबसे आसान तरीका है कि उस बात को ही नकार दिया जाए। और फिलहाल रुद्र भी एक डरावने ख्याल को नकार ही रहा था, और वो डरावना ख्याल था डैनी डिकोस्टा।
is too funny. हंसी आ रही है मुझे। इस शहर के लोग बड़े बेवकूफ हैं। कुत्ते और भेड़िए में फर्क नहीं समझते। गलती इन लोगों की भी नहीं है। अभी इन्होंने देखा ही क्या है। These people have no idea about the storm. The storm is coming, and it's just the beginning. अभी तो शुरुआत है। जल्द ही ये समझ जाएंगे कि कुत्ते और भेड़िए में क्या फर्क होता है। Please shut up. Let me count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. You are disturbing me. Let me count the boxes. 7, 8, 9, 10. Yes, 10 out of 50. तो मिस्टर नाम क्या है तुम्हारा? जो भी हो, नाम जानकर मैं क्या करूंगा। वैसे भी भेड़िया कभी अपने शिकार का नाम नहीं पूछता। सो मिस्टर, जो भी तुम हो, तुम शायद सोच रहे होगे कि मैं क्या कर रहा हूं। तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो 50 बॉक्सेस है ना, इन सब में कॉफिन्स रखे हैं। कॉफिन्स आर लाइक अ बेड फॉर मी, बिस्तर। और ये बिस्तर मेरे सोने के काम आते हैं। गॉट इट? मुझे भी आराम करना होता है। मैं इस शहर में अपने लिए ठिकाने ढूंढ रहा हूं, और ये मेरे बॉक्सेस यानी मेरे कॉफिन्स उन सभी ठिकानों पर जाएंगे। और इस तरह से मैं इस पूरे मुंबई शहर को अपना घर बना लूंगा। इतना परेशान मत हो, मैं तुम्हें आजाद कर देता हूं। छोड़ दे हमको छोड़ दे। हे भैया, हे साहब, हमको छोड़ दे। मैं किसी को उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं रोकता मिस्टर जो ही तुम्हारा नाम है। सिकंदर है हमारा नाम। सिकंदर। There was an emperor who won the world. और तुम तो भी जाने की बात करने लगे। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी मेहमान नवाजी पसंद नहीं आई। हमका सब पसंद है। हमका सब पसंद है, बस हमका जाए थे यहाँ से। हमका जाए थे यहाँ से। या भैया, भगवान के लिए हमका जाए थे यहाँ से। मिस्टर सिकंदर, ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे गुस्सा दिला रहा है। क्या तुम मेरी कंपनी एंजॉय नहीं कर रहे हो? बहुत कम लोग होते हैं जिनको मेरी कंपनी मिलती है। जरा सोचो, अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो तुम्हारे साथी की तरह तुम्हारी लाश भी जंगल में पड़ी होती। But you are the chosen one. तुम मुझे पसंद आ गए हो। तुम हमको नहीं मारोगे? नहीं मुआओगे हमको? क्या बात कह रहे हो तुम?
You know, this is only your perspective. जिसे तुम मौत कहते हो वो तो एक दरवाजा है दूसरी दुनिया का, मेरी दुनिया का, उस दुनिया का जिसमें मौत नहीं होती। मेरी उस दुनिया में केवल एंट्री होती है, एग्जिट डोर मैंने बंद कर रखे हैं। उस दुनिया में हर किसी को एंट्री नहीं है। Only the selected ones get entry, and I selected you. और तुम भागना चाहते हो? नहीं भैया, हम कहीं भागना नहीं चाहते, बस हमको चुपचाप चले जाए थे यहाँ से, हमको जाए थे यहाँ से। तुम नहीं मानोगे, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन मेरी आदत में नहीं है कि मैं किसी की मर्जी के खिलाफ उन्हें रोकूं। तुम अपनी मर्जी के बिना यहां 1 मिनट भी नहीं रुकोगे। बाहर जाना चाहते हो तो जाओ। हाँ भैया, हाँ भैया, हाथ खोलना हमारा, हाथ खोलना हमारा, जिंदगी भर ऐसा काम के तुम्हारा। हाँ, You may go now. लो, मैं गेट खोल देता हूं। कुत्ता, इतना भयानक कुत्ता, बचाओ, बचाओ, अरे कोई बचा लो हमको इससे, ये हमको फाड़ खाएगा भैया, अरे कोई बचा लो हमको, अरे बचाओ, अरे अरे कोई बचा लो हमको, ये पीछे पड़ गया हमारा, कहाँ जाएगा हमको, हमको फाड़ खाएगा ये। हाँ, कुत्ता अचानक से इंसान कैसे बन गया, इंसान कैसे बन गया ये कुत्ता? मैंने तुम्हें जाने को कहा था, लेकिन तुम फिर से अंदर आ गए। कौन हो तुम? कौन हो तुम? हमको छोड़ दो भैया, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़े, कुछ नहीं बिगाड़े हम तुम्हारा, हमको जाए दो। मैं तुम्हें छोड़ देता, मगर 2 वजह है जिनकी वजह से तुम्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा। पहली ये कि एक बार तुम यहां से जाने के बाद फिर से यहां आ गए, और दूसरी ये कि थोड़ी देर पहले तुमने जिसे देखा वो कुत्ता नहीं भेड़िया था। सो बाय बाय। भैया, भैया हमको जाए थे, छोटा छोटा। Idiots. They don't know the difference between a dog and a wolf. इन लोगों को सीखने में अभी बहुत टाइम लगेगा, और मेरे पास टाइम की कोई कमी नहीं है। I'm enjoying this a lot. Thanks, Mr. Ranvijay. तुम्हारे बगैर यहां तक नहीं पहुंच सकता था। डैनी को मुंबई पसंद आने लगा था। उसने शहर के बारे में जो कुछ भी सोचा था उससे बढ़कर पाया, और अब वो एक मंझे हुए शिकारी की तरह अपना जाल फैला रहा था। ऐसा लग रहा था कि रणविजय ने उसके बारे में ठीक ही सोचा था। डैनी अपने जैसे शैतानों की एक
पूरी फौज खड़ी करना चाहता था, जबकि दूसरी ओर मेंटल हॉस्पिटल में रात होते ही उस पागल का बिहेवियर काफी बदल गया था। मालिक, मेरे मालिक, मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ। इन लोगों ने मुझे बांध के रखा है। इतने साल से पागल खाने में कंपाउंडर का काम कर रहा हूँ, और ये ड्यूटी भी क्या ड्यूटी है। ये पागल साले ना खुद सोते हैं और ना दूसरों को सोने देते हैं। दिन हो या रात कभी चैन नहीं है। कभी कभी तो शक होने लगता है कि कहीं मैं अभी तो पागल नहीं हो गया। अरे सो जाओ रे। मालिक, मुझे अपने पास बुला लीजिए, मैं आपके पास ही रहूंगा। मैं आपके पास आना चाहता हूँ। अपने सेवक को अपने पास बुला लीजिए मालिक। आप जैसा कहेंगे मैं वो ही करूंगा। ये नहीं सोएगा रे बाबा, इसको फिर से इंजेक्शन देना पड़ेगा। मालिक, मैंने बरसों आपका इंतजार किया है। आपका ये सेवक आपके लिए कुछ भी करेगा। मुझे बताइए क्या करना है। हाँ 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 ये जरूर होकर रहेगा, ये जरूर होकर रहेगा। ये पागल नहीं है, ये पागल है आजम है। पता नहीं किससे बात कर रहा है। आवाज नहीं, डिस्टर्ब नहीं करने का। मैं अपने मालिक से बात कर रहा हूं। कौन है तेरा मालिक? हैं? कहाँ है तेरा मालिक? हैं? मेरे मालिक यही है। अच्छा, तो तेरे मालिक से कह तुझे यहाँ से छुड़ा ले जाए। क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा कि तुझे इस तरह से बंद कर रखा गया है? अरे यूं खिड़की से बाहर क्या देख रहा है? तेरा मालिक खिड़की से बाहर है क्या? देखूं तो जरा, कौन है यहाँ? हाँ? हाँ? क्या है ये? मैं भी कहा इस पागल की बातों में आ गया। चमगादड़ है क्या रे? कहाँ है तेरा मालिक? बड़ा गुस्सा कर रहा है और तू बार बार बाहर क्या देख रहा है? ये चंगादड़, ये क्या है तेरा मालिक? हुश हुश, उड़ा दिया तेरे मालिक को। चल अब सो जा चुपचाप। तू मेरे मालिक की बेइज्जती कर रहा है? देख, मैं तुझे सबक सिखाता हूं। मालिक, मैं आपको अंदर बुला रहा हूं, आप अंदर आ जाइए। मैं आपको अंदर बुला रहा हूं। अबे क्या नाटक लगा रखा है? तेरा मालिक इनविटेशन देने पर अंदर आता है क्या? आप अंदर आ जाइए, मैं आपको बुला रहा हूं। अब क्या करने लगा? तेरा मालिक तुझे कुछ कह रहा है क्या? जी मालिक, ठीक है मालिक, मैं इंतजार करूंगा मालिक, मैं इंतजार करूंगा मालिक। नौटंकी की दुकान, अब चुपचाप सो जा, वरना सुई घुसा कर सुलाना पड़ेगा। हाँ, ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ाई करने का, क्या बोलते हैं वो, शेल्फ। हाँ, शेल्फ स्टडी करने का।
दूसरे लोगों का डिस्टर्ब नहीं करने का। मेरे मालिक ने कहा है अभी वक्त नहीं आया है, अभी और इंतजार करना पड़ेगा। अपने अंदर के राक्षस को जगा कर रखना है। मैं राक्षस हूं मालिक, मैं राक्षस हूं, मैं राक्षस हूं। आओ क्या अभी? तू भी राक्षस है, तू भी राक्षस है साले, तू भी राक्षस है। मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती वो पागल मरीज अपने आप में कई राज छिपाए हुए था। वो न जाने कब से पागल खाने में भर्ती था, लेकिन इतना होने के बाद भी डैनी उसकी मदद करने नहीं आया, क्योंकि ये डैनी के प्लान का हिस्सा नहीं था। डैनी हरगिज नहीं चाहता था कि कोई भी चीज उसके प्लान से बाहर जाए। उसने किसी खास मकसद से उस पागल को वहां इंतजार करने के लिए रख छोड़ा था, एक बड़ा मकसद जिसके लिए वो रत्नागढ़ से मुंबई तक आया था। और उसके इतने बड़े मकसद में चीजों को वैसे ही होना था जैसा वो चाहता था, और उसे कोई नहीं रोक सकता था। और खास तौर पर उस वक्त जब डैनी का शिकार बिल्कुल अकेला हो। जेनी भी इस वक्त अपने रूम में बिल्कुल अकेली ही सो रही थी। आ गए तुम। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अंदर आ जाओ, आ जाओ अंदर। वेलकम माय लव। अपने साथ ले चलो, साथ ले चलो मुझे। थैंक्स माय डियर। मुझे मिटा दो, मुझे अपने आप में मिला लो, अपने साथ ले चलो मुझे। मुझे अपने साथ ले चलो, अपनी दुनिया में, यहाँ से दूर, यहाँ से बहुत दूर। Yes, my love. Soon you will be with me. You will be mine. Your blood will be mine. तुम इस जगह के लिए नहीं हो, तुम्हारे लिए एक खास जगह है, वहां चलना चाहोगी? तुम जहां ले चलोगे वहां तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे अभी अपने साथ ले चलो। नो 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 माय डियर, इतनी जल्दी ठीक नहीं है। वैसे भी मैं इस जनरेशन की तरह नहीं हूं, मैं पुरानी पीढ़ी का हूं। मुझे हर चीज तसल्ली से, आराम से करने में मजा आता है। हाँ, आराम से। यस माय लव, फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, माय फेवरेट, फॉरएवर। यस, you are right, absolutely right. I will be yours, your favorite. It's time to say goodbye. अभी से जा रहे हो? Jenny, my love,
मैं फिर आऊंगा। कीप वेटिंग फॉर मी। बाय बाय। बाय माय लव। ऐसा लग रहा था जैसे नींद की आगोश में खोई जेनी अपने आप में नहीं थी। उस वक्त उस पर डैनी हावी था। जेनी का खून पीने के बाद डैनी चमगादड़ में बदल गया और खिड़की से निकलकर कहीं बाहर अंधेरे में खो गया। रुद्र और जेनी की शादी को बस अब कुछ ही दिन बचे थे, लेकिन दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि अब उनकी जिंदगी में डैनी घुस गया था। जेनी, जेनी, तुम अभी तक उठी नहीं? जेनी, जेनी, क्या चक्कर है? जेनी जवाब क्यों नहीं दे रही है? जेनी, आई एम कमिंग इन। ये अभी तक सो रही है? सब ठीक तो है ना? जेनी, जेनी, उठो जेनी, जेनिफर। ओ माय गॉड, इसका चेहरा तो एकदम पीला पड़ा हुआ है। जेनी, ये क्या हो गया तुम्हें? जेनी! रुद्र, तुम हो? क्या हो रहा है मुझे? पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं आग में जल रही हूँ। जेनी, संभालो अपने आप को। रुद्र, मुझे तेज ठंड लग रही है। गले में जैसे कांटे चुभ रहे हैं और सांस भी नहीं ली जा रही है। तुम्हें फिर से तेज बुखार है और ये खिड़की क्यों खुली है? मैंने कहा था ना इसे बंद करके सोना। पता है रात को कितनी ठंडी हवा चलती है? इसकी वजह से तुम्हें बुखार आ गया है। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूं। रहने दो रुद्र, मुझे मजा आ रहा है। मजा आ रहा है मुझे। क्या कह रही हो? कांच में अपनी शक्ल देखो एक बार। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हारे शरीर से खून चूस लिया हो। लेकिन मुझे फिर भी मजा आ रहा था। रुद्र, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे समझ नहीं आ रहा है। प्लीज रुद्र, मेरी हेल्प करो। जेनी, जेनिफर, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कल शाम को तो जब मैं जेनी से मिला था तब तो इसकी हालत ऐसी नहीं थी। इसका चेहरा तो एकदम सफेद पड़ गया है। क्या करूं? इसे डॉक्टर के पास लेकर जाता हूं। जेनी, डॉक्टर के पास चलते हैं। रुद्र, डॉक्टर के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। उसे ये प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी। नहीं जेनी, हम दूसरे डॉक्टर के पास चलेंगे। रुद्र, तुम बात को समझो। कोई बीमारी है ही नहीं तो डॉक्टर कहाँ से इलाज करेंगे? ये मुझे कुछ और ही हो रहा है। जेनी, हम न्यूरो स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करेंगे। उनके पास जरूर इसका कोई सलूशन होगा। जेनी, अपनी हालत देखो। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। रुद्र, तुम फादर डिसिल्वा से बात करो। फादर डिसिल्वा? हाँ, वो डॉक्टर है। वो पहले भी मेरा नींद में चलने की बीमारी का ट्रीटमेंट कर चुके हैं। उनके पास जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। उनका एड्रेस डायरी में लिखा है। जेनी, जेनी, जेनी। मुझे बहुत मजा आ रहा है रुद्र, मुझे बहुत मजा आ रहा है। जेनी, कंट्रोल योरसेल्फ।
प्लीज कंट्रोल। मैं फादर डिसिल्वा के पास जा रहा हूं। जेनी की हालत देखकर रुद्र भी डर गया था। उसे भी जेनी की बीमारी समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वो इसी वक्त फादर डिसिल्वा से मिलने निकल पड़ा। डायरी में लिखे पते पर पहुंचकर रुद्र को लग रहा था कि कहीं वो गलत जगह तो नहीं पहुंच गया। मैं सही एड्रेस पे तो आया हूं ना? फादर यहां कहां मिलेंगे मुझे? किसी से पूछता हूं। एक्सक्यूज मी। हेलो भैया, ये एड्रेस कहां मिलेगा? बस इधर गली में आगे जाके। थैंक्स। वही मैं सोचूं, फादर ऐसी जगह पर क्यों मिलेंगे? नो नो नो, ये जगह तो और भी ज्यादा अजीब है। फादर यहां मिलेंगे? भैया, फादर जॉर्ज डिसिल्वा। अंदर चले आओ। क्या चक्कर है? ये लोग मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं? क्या है ये? शायद वो है फादर डिसिल्वा। फादर, फादर। थोड़ा सब्र रखो, तुम इन जानवरों को डरा रहे हो। सॉरी फादर। जेनी ने कहा था कि ये डॉक्टर हैं, मगर ये तो जानवरों के डॉक्टर हैं। कहीं जेनी से कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई? नहीं यार, ये कुछ और मैटर है। यहाँ तो इतने सारे इक्विपमेंट्स, इतनी बड़ी लाइट्स, ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा हो। ये आदमी जेनी का ट्रीटमेंट करेगा? मैं पूछ लेता हूँ। फादर, माई सेल्फ रुद्र। मुझे जेनी ने भेजा है। जेनी? काफी टाइम हो गया उससे मिले। सो रुद्र, वेयर इज शी? शी इज एट होम। शी इज अ वेरी गुड गर्ल। फादर, आप बंदरों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं? हाँ, मैं देखना चाहता हूं कि ज्यादा अंधेरे और ज्यादा रोशनी का इन जानवरों पर क्या असर होता है। ये बड़े समझदार होते हैं, कभी कभी इंसानों से भी ज्यादा। चलो अभी बाहर चलकर बात करते हैं। तो जेनी, हाउ इज शी? मुझे लग रहा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है समथिंग वेरी सीरियस। आपको कैसे पता लगा? रुद्रा माय सन, लास्ट टाइम जब वो मेरे पास आई थी तब वो स्कूल में पढ़ने वाली छोटी बच्ची थी। उसे नींद में चलने की प्रॉब्लम थी, ऐसी प्रॉब्लम जिसका मेडिकल साइंस में कोई सीधा सीधा ट्रीटमेंट नहीं है। अब इतने बरसों के बाद तुम जेनी का रेफरेंस लेकर आए हो और तुम्हें ये डाउट भी है कि बंदरों का खेल दिखाने वाला ये आदमी इंसानों का इलाज करने में केपेबल है भी या नहीं। इसलिए तुमने पहले कंफर्म करने की कोशिश की मैं ट्रीटमेंट करने के लिए सूटेबल हूं भी या नहीं। Am I right? Sorry father, but you are absolutely right. It's okay. अब टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी बताओ व्हाट्स द प्रॉब्लम। फादर, उसे कुछ अजीब सी प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर के अकॉर्डिंग तो वो पूरी तरह से फिट है, यहां तक कि टेस्ट भी ओके हैं, बट वो ही तो समझ नहीं आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में वो एकदम वीक हो गई है। ऐसा लगता है जैसे उसमें ब्लड काफी कम हो गया है। और पिछले 2-3 दिनों से तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। बॉडी पेन, जलन, गले में दर्द, यहां तक कि उसे सांस लेने तक में तकलीफ हो रही है। रुद्रा, समथिंग इज मिसिंग हियर। कुछ और भी है जो तुमने अभी तक नहीं बताया है। व्हाट्स दैट? असल में उसे नींद में चलने की बीमारी भी है। एक बार तो वो घर से बाहर भी चली गई थी। और मैं जानता हूं कि ये सब स्ट्रेंज है, लेकिन तुम मेरे पास आए हो तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंज है। रुद्रा, बताओ मुझे, क्या है वो?
फादर, मुझे खुद को ये चीज बड़ी स्ट्रेंज, बड़ी वियर्ड लग रही है। रुद्रा, देयर इज नथिंग स्ट्रेंज और वियर्ड इन दिस वर्ल्ड। इस नेचर ने ही सभी चीजों को बनाया है। वैसे लोग मुझे भी स्ट्रेंज और वियर्ड कहते हैं, एंड आई बिलीव इसी स्ट्रेंजनेस, इसी वियर्डनेस की वजह से मैं लोगों की मदद कर पाता हूं। नाउ टेल मी माय डियर फ्रेंड कि वो अजीब चीज क्या है। फादर, शी इज एंजॉयिंग द पेन। इतनी बुरी कंडीशन में होने के बाद भी उसे इसमें मजा आ रहा है। इट्स रियली स्ट्रेंज एंड वियर्ड। फिर तो हमें जल्दी चलना चाहिए जेनी के पास। थैंक यू फादर। जब रुद्र फादर डिसिल्वा के पास आया तो पहले तो उसे लगा कि फादर उसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे यकीन हो गया कि वो मदद के लिए एकदम सही जगह पहुंचा है। शाम होते होते रुद्र फादर को लेकर जेनी के पास पहुंच गया। जेनी, फादर डिसिल्वा आ गए हैं। गुड इवनिंग फादर। गुड इवनिंग जेनी। रुद्रा, तुम बाहर वेट करो, मुझे जेनी से बात करनी है। श्योर। जेनी, अब मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम डिटेल में बताओ। रुद्रा टोल्ड मी दैट यू आर एंजॉयिंग पेन। फादर, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि असल में हो क्या रहा है। ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे हाथ से छूट रहा है, बट स्टिल आई एम एंजॉयिंग दिस। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा पेन, ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ नहीं है। मैं तो बस ऊपर से ये सब देख रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। I just don't have any explanation. Don't worry, my daughter. नेचर की बनाई कोई चीज अनएक्सप्लेन्ड नहीं है, बस हम उस एक्सप्लेनेशन तक पहुंच नहीं पाते हैं। तुम चिंता मत करो, एवरीथिंग विल बी फाइन। बस मुझे अभी तो तुमसे इतना ही पूछना था। हम जल्द ही फिर मिलेंगे। थैंक्स फादर। फादर, क्या लगा आपको? स्ट्रेंज एंड वियर्ड। यहां काफी कुछ है जिसके बारे में जेनी को भी नहीं पता है। हमें उसके बारे में ही पता लगाना है। फादर डिसिल्वा से मिलने के बाद जेनी